Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad। दिसंबर 2020 के जो हमारे पास रीसेंट हैं करंट अफेयर्स के हवाले से अगर मैं उनको डिस्कस करना चाहूँ आपके सामने, तो हम डेली के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फॉर CSS PMS स्टूडेंट्स के हवाले से आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आज के हवाले से बल्कि 5 दिसंबर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। नंबर 1 इज़ एक्सपोर्ट्स जंप 7.67% टू $2.161 बिलियन। एक पॉजिटिव न्यूज़ है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं उन्होंने ग्रू किया है फॉर द थर्ड कंसेक्टिव मंथ, तीसरे मुसलसल महीने में नवंबर में, और 2.161 बिलियन तक पहुंच गई हैं, और ये तकरीबन 7.67% है फ्रॉम 2.007 बिलियन से इन द कॉरस्पॉन्डिंग मंथ लास्ट ईयर के हवाले से अगर देखा जाए। डाटा रिलीज बाय पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स शोड इन December 4, 2020, और ये जो डाटा है ये दिसंबर 4, 2020 को शो किया गया, दिखाया गया है। The increase in exports is mainly driven by double-digit growth in proceeds from textile and non-textile commodities। ये जो आपको बढ़ोतरी देखने में मिली है, डबल डिजिट में जो ग्रोथ हुई है, ये टेक्सटाइल और नॉन टेक्सटाइल कमोडिटीज़ की जानिब से है। Meanwhile, during the month under review, imports are also increased 7%, leading to a slight increase in trade deficit। अगर इंपोर्ट्स की बात की जाए तो वो 7% जो है वो बड़ी हैं, और स्लाइड सा इंक्रीज़ हमारे पास एक ट्रेड डेफिसिट में आया है। दूसरी जो अहम बात है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अस्करी बैंक, उन्होंने एक को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA और अस्करी बैंक लिमिटेड हैव लॉन्च्ड को ब्रांड क्रेडिट कार्ड थ्रू विच बोथ ऑर्गेनाइजेशंस विल ऑफर देयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन पाकिस्तान, जिसमें ये दोनों के जो कस्टमर्स हैं उनको बेनिफिट करेंगे। अस्करी बैंक एंड PIA, being two market leaders in their respective industries, have long associated with Pakistan's national identity, and it was only natural that they would join forces to create a unique value for their customers। ये पाकिस्तान के मेन रिस्पेक्टिव के तौर पे रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान के साथ एसोसिएट है नेशनल आइडेंटिटी के साथ, और इन्होंने जो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन किया है, ये एक बड़ा यूनिक सा फीचर है जो अपने कस्टमर्स के हवाले से ये बहुत पॉजिटिव जाएंगे। नंबर 3 है जी, UK एविएशन फर्म एक्वायर्ड स्टेक्स इन पाकिस्तान। UK की एविएशन फर्म जो है उसे पाकिस्तान में स्टेक्स चाहिए। UK बेस्ड ग्लोबल एविएशन सर्विस स्पेशलिस्ट Menzies Aviation on December 4, 2020 announced the acquisition of 51% shareholder in Royal Airport Services। रॉयल एयरपोर्ट सर्विसेज में 51% शेयर होल्डिंग डिमांड की है UK बेस्ड एक ग्लोबल एविएशन सर्विस ने, और ये 4 दिसंबर 2020 को इसका ऐलान हुआ। एन एविएशन सर्विसेज बिजनेस बेस्ड इन पाकिस्तान, जिसका बिजनेस पाकिस्तान में बेस करता है। RAS हैज़ बीन ऑपरेटिंग इन द कंट्री सिंस 2007, 2007 से पाकिस्तान में काम कर रही है, एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन लोकल मार्केट्स में अच्छी पोजीशन है, प्रेस रिलीज में ये बताया गया। इट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ एविएशन सर्विसेज इंक्लूडिंग ग्राउंड एंड कार्गो हैंडलिंग, एयरलाइन टिकटिंग एंड कार्गो सेल्स अक्रॉस पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही है, जिसमें ग्राउंड कार्गो हैंडलिंग है, एयरलाइन टिकटिंग है, और कार्गो सेल्स है। RAS handles both domestic and international careers across 8 एयरपोर्ट्स, 8 एयरपोर्ट तक जो है ये डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल करियर्स है उसको डील करती है, और इसका रेवेन्यू इन एक्सेस ऑफ 20 मिलियन इन 2019 था, ये प्रेस रिलीज में ये बताया गया। नंबर 4 पे है जी, फ़खर जमान विन्स अवार्ड। फ़खर जमान ने एक अवार्ड जीता है। वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस चेयरमैन फ़खर जमान हैज़ बीन कन्फर्ड अ पंजाबी सेहत रत्न अवार्ड बाय साहत Ratan Award by the Indian Punjab government for his work for development of the Punjabi language and culture। पंजाबी लैंग्वेज और कल्चर के हवाले से इंडियन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस चेयरमैन फ़खर जमान को जो है अवार्ड दिया गया है पंजाबी साहित्य रत्न के नाम से। This is the second international highest award which Mr. Zaman has received from the Indian Punjab after the Shiromani Sahityak Award which he received a few years back। चंद साल पहले जो उन्होंने एक और शिरोमानी साहित्यिक अवार्ड हासिल किया था, इसके बाद ये उनका दूसरा जो है इंटरनेशनल हाईएस्ट अवार्ड ये मिस्टर जमान को दिया गया है। नंबर 5 पे जी, एक्स जज अरशद मलिक डाइज ऑफ कोरोना वायरस। जो हमारे जज थे, साबका जज अरशद मलिक साहब, वो उनकी जो डेथ है वो कोविड-19 की वजह से हो चुकी है। फॉर्मर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जज अरशद मलिक पासेस अवे ऑन December 4 को हुई उनकी डेथ 2020 ड्यू टू नोवल कोरोना वायरस की वजह से। अरशद मलिक हैज़ डेवलप कोरोना वायरस सिम्टम्स एंड इवेंचुअली टेस्टेड पॉजिटिव। उनमें कुछ सिम्टम्स आई और टेस्ट पॉजिटिव आया। द अकाउंटेबिलिटी जज हु अनाउंस्ड द वर्डिक्ट अगेंस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ इन द अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस ओवर मिसकंडक्ट ऑन July 3 जुलाई को
सर्विस से मिसकंडक्ट की वजह से उन्हें डिसमिस कर दिया गया था, जिन्होंने साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स का रेफरेंस दायर किया था और उनकी डेथ जो है वो 4 दिसंबर को हुई है। नंबर 6 पे अगर देखें तो फ्रांस थ्रेटन्स वीटो एज डिफिकल्ट ब्रेक्सिट टॉक्स ड्रैग ऑन। फ्रांस जो है उसने वीटो को थ्रेट किया है कि आप मुश्किल किस्म की जो ब्रेक्सिट टॉक्स करते हैं अगर इसको आप घसीटेंगे। यूरोपियन डाउट्स ओवर पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड, एक पोस्ट ब्रेक्सिट तिजारत के ऊपर डील विद ब्रिटेन बॉयल्ड ओवर द December 4, 2020 विद फ्रांस थ्रेटनिंग अ वीटो एज ट्रिकी नेगोशिएशन एंटर दैट कुड बी देयर फाइनल ऑर्स। कि उन्होंने थ्रेट किया है वीटो को कि आपकी जो अजीबो गरीब किस्म की नेगोशिएशंस हैं वो अगर हमारे इस आखिरी लम्हात में एंटर होती हैं तो हम आपको थ्रेट करते हैं। और ये थ्रेट जो है 4 दिसंबर 2020 को दिया गया। As night fell in London, EU and UK negotiators Michael Barnier and David Frost were locked in last-minute debates over fishing right, fair trade rules, and an enforcement mechanism that govern any deal. लास्ट नाइट में लंदन EU और UK के जो नेगोशिएटर्स हैं माइकल बैनियर और डेविड फ्रॉस्ट जो है उनको लास्ट मिनट डिबेट पे जो है वो रोक दिया गया कि फेयर ट्रेड रूल्स और इसकी जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है कि गवर्न करें किसी भी डील को। 7 में जॉर्डन इसराइल इन रेयर मीटिंग ऑन पाकिस्तान पैलेस्टीनियन इश्यूज़ के ऊपर जॉर्डन और इसराइल की एक मीटिंग हुई। Jordan Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi has held a rare meeting with his Israeli counterpart to press for the restart of stalled negotiation between the Palestinians and the Jewish state. Jordan जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एमान सफ़ादी, उन्होंने एक मीटिंग हेल्ड की है इसराइली काउंटर पार्ट के साथ कि वो जो रुकी हुई निगोशिएशंस हैं पैलेस्टीन और जियो स्टेट के दरमियान उसको दोबारा बहाल करें। थर्सडेज मीटिंग केम डेज आफ्टर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी लीडर मोहम्मद अब्बास विजिटेड जॉर्डन एज पार्ट ऑफ एन अरब टूर टू रेज सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियंस आफ्टर जो बाइडन वन लास्ट मंथ्स US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। थर्सडे की जो मीटिंग हुई इसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है उसके लीडर मोहम्मद अब्बास जो है उन्होंने जॉर्डन को विजिट किया और एक अरब टूर जो था उसके साथ, ताकि वो पैलेस्टीनियंस के हवाले से जो अपनी सपोर्ट है उसको थोड़ा बढ़ा सकें जब से पिछले महीने से जो बाइडन जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं। नंबर 8 पे है जी चाइना टर्न्स ऑन न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन। चाइना ने जो अपना न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन है उसको पावर्ड कर दिया। चाइना सक्सेसफुली पावर्ड अप इट्स आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा इन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जो है उसको एक्टिवेट किया। स्टेट मीडिया रिपोर्टेड December 4 और जो स्टेट का मीडिया है उसने 4 दिसंबर 2020 को ये रिपोर्ट किया। मार्किंग अ ग्रेट एडवांस इन द कंट्रीज न्यूक्लियर पावर रिसर्च कैपेबिलिटीज़, जिसमें एक कंट्री के न्यूक्लियर पावर रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को एक बहुत आगे की तरफ ले जाया। द HL2M टोकामाक रिएक्टर जो है इस चाइना का बहुत बड़ा एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। एंड साइंटिस्ट को उम्मीद है दैट द डिवाइस कैन पोटेंशियली अनलॉक अ पावरफुल क्लीन एनर्जी सोर्स, की एक बिल्कुल क्लियर क्लीन एनर्जी का जो सोर्स होगा। इट यूजेज अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करेगा टू फ्यूज़ हॉट प्लाज्मा को फ्यूज़ करने के लिए एंड की कैन रीच टेम्परेचर ऑफ ओवर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस और तकरीबन 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक ये जा सकता है अकॉर्डिंग टू पीपल्स डेली के मुताबिक। अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स हॉटर देन द कोर ऑफ द सन, जो तकरीबन सूरज के कोर से 10 गुना ज़्यादा गर्म है। नंबर 9 पे वेस्ट इंडीज़ विन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीत लिया जी वेस्ट इंडीज़ ने। वेस्ट इंडीज़ हैव वन दिस ईयर्स स्पिरिट of Cricket Award after sending both their men's and women's team to tour England during the coronavirus pandemic. The Marylebone Cricket Club MCC has announced ये जो मैरीबोन क्रिकेट क्लब है उसने अनाउंस किया कि वेस्ट इंडीज़ जो है उन्होंने इस साल का स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड जो है वो जीता है। उन्होंने अपने आदमियों और औरतों की जो टीम्स हैं उनको इंग्लैंड में कोविड-19 के हवाले से भेजा खेलने के लिए। द मैन साइड अराइव्ड इन इंग्लैंड इन जून फॉर अ 3 टेस्ट सीरीज़ प्लेड इन बायोसिक्योर एनवायरनमेंट। एक बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में आदमियों की जो एक साइड है वो अराइव हुई और उन्होंने 3 टेस्ट सीरीज़ खेली विच सा इंटरनेशनल क्रिकेट रिज्यूम फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक ब्रॉट द ग्लोबल कैलेंडर टू अ हाल्ट। जो जब से कोविड-19 आया आउटब्रेक हुई इसकी, उससे जो उन्होंने रोक दिया था ग्लोबल कैलेंडर को, उसमें दोबारा से क्रिकेट जो है वो स्टार्ट की गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नेपाली पेयर लिफ्ट्स ITF J5 जूनियर टेनिस सी शिप्स डबल टाइटल जीत लिया नेपाली पेयर ने और अनसीडेड नेपाली पेयर ऑफ अरब सम्राट हादा
एंड अकी जुबैन रावत, ये दो बंदों के नाम है, लिफ्टेड द बॉयज़ डबल्स टाइटल उन्होंने जीता इन द ITF J5 जूनियर्स टेनिस चैम्पियनशिप में आफ्टर बीटिंग टॉप सीड पेयर ऑफ मोहम्मद शुएब एंड अहमद कमिल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने बीट किया मोहम्मद शुएब और अहमद कमिल को, जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इन अ थ्री सेट फाइनल प्लेड एट PTF SDA टेनिस कम्प्लेक्स ऑन December 4, 2020। और December 4, 2020 को इन्होंने एक 3 सेट फाइनल खेला PTF SDA टेनिस कम्प्लेक्स में। शोएब एंड अहमद वर ऑफ टू फ्लाइंग स्टार्ट इन द फाइनल, वो winning the first set 6-3 by breaking first game of the नेपाली प्लेयर। शोएब एंड अहमद जो हैं उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया फाइनल्स में, पहली गेम उन्होंने 6-3 के हवाले से जीती। Who later made a tremendous comeback, जिन्होंने बाद में एक बहुत शानदार कमबैक किया, and took the second set 6-2 and the third to decisive one by 10-8 to claim their maiden ITF title। उनका रिटर्न बड़ा अच्छा हुआ, नेपाली प्लेयर्स का 6-2 पे जीते, और जो फैसला कुन मैच था वो 10-8 से उन्होंने जो है अपने नाम किया, और इस तरह उन्होंने ITF टाइटल जो है वो जीत लिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़, नॉट टुडेज़, आप कह सकते हैं कि दिस वीक, इस वीक के जो हवाले से हमारे पास हमारे पास न्यूज़ थी या करंट इन्फॉर्मेशन थी, करंट अफेयर्स थे। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आई कीप कंटिन्यूइंग दिस विद द पैसेज ऑफ टाइम। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।